नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों में दांत निकलते वक्त उनमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, उनका इलाज क्या होता है और आपको उनको कैसे राहत देनी है और साथ ही साथ आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उनके लक्षणों की बात करें तो पहला लक्षण तो होता है कि लार आती है। तो दांत निकलते समय बच्चे के मुंह में अधिक मात्रा में लार आती है और दांत आने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के मुंह में लार अधिक मात्रा में बनने लगती है और इसकी वजह से बच्चा अपने कपड़े भी गीले कर देता है। दूसरा लक्षण है मुंह में रैश होना। तो ज़्यादा लार आने के कारण बच्चे के मुंह में लालिमा, रैशेज और घाव हो सकते हैं और इसके अलावा लार की वजह से ही शिशु के ठुड्डी, होंठ और मुंह के आसपास की त्वचा पर दरारें भी हो सकती हैं। तीसरा लक्षण होता है मसूड़ों में सूजन आना। तो दांत निकलते समय मसूड़ों पर दबाव पड़ता है। दांतों का मसूड़ों की त्वचा को चीरकर बाहर आने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के मसूड़ों में सूजन, लालिमा और दर्द होना आम बात होती है। चौथा लक्षण होता है दांतों का दिखना। तो दांत निकलते समय बच्चे के मसूड़ों पर दांतों का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। पांचवा लक्षण है खांसी और स्वर यंत्र में ऐंठन होना, यानी कि कफिंग एंड गैग रिफ्लेक्स। तो दोस्तों, मुंह में बड़ी मात्रा में लार की उपस्थिति के कारण आपका बच्चा खांसी या फिर स्वर यंत्र उसमें ऐंठन महसूस कर सकता है। और अगर आपके बच्चे में सर्दी, जुकाम या फिर फ्लू के अन्य लक्षण नहीं दिखाई दे तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों लक्षण है काटना। जब दांत मसूड़ों से बाहर निकलने वाले होते हैं तब यह स्थिति बच्चे को काफ़ी परेशान करती है और ऐसे में आपका बच्चा अपने आसपास की सभी चीज़ों को काटने की कोशिश करता है, जैसे कि स्तनपान करते समय माँ का स्तन, खिलौने, उंगली और अंगूठे वगैरह। तो मसूड़ों में उत्पन्न दबाव को कम करने के चलते और आराम पाने के लिए बच्चा ऐसा करता है। उसके बाद है दोस्तों लक्षण की रोना। दांत निकलते समय अधिकतर बच्चे दर्द और असहज महसूस करते हैं और इसीलिए वह आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा रोते हैं और ऐसा खासकर बच्चे के पहले दांत निकलते समय होता है। दूध के दांत निकलते समय बच्चा बेहद ही छोटा होता है और वह बोल भी नहीं पाता और ऐसे में अपनी परेशानी को बताने के लिए बच्चा रोने लगता है। उसके बाद है चिड़चिड़ा होना। इस समय बच्चे के मसूड़ों में सूजन और दर्द होता है और जिसकी वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है। दांत निकलते समय पूरे दिन में कुछ घंटों तक बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों खाने में रुचि ना दिखाना। दांत निकलते समय बच्चे के मसूड़ों में दर्द होता है और जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तरल चीज़ें ही लेना पसंद करता है और ऐसे में जब बच्चे का दर्द बढ़ जाता है तो वह भूख और दर्द के चलते रोना शुरू कर देता है। उसके बाद है दोस्तों सोने में मुश्किल होना। बच्चे के मसूड़ों में दर्द और सूजन के कारण वह रात में सही तरह से सो भी नहीं पाता और जाग जाता है। उसके बाद है कान खींचना और गालों का रगड़ना। ऐसी कई नसें होती हैं जो मसूड़ों, कानों और गालों से गुजरती है और ऐसे में मसूड़ों का दर्द के कारण गालों और कानों में भी दर्द होने लगता है और इस दर्द को कम करने के लिए आप बच्चे के कानों को हल्के से खींचें या फिर उसको गालों को प्यार से रगड़ें। उसके बाद है दोस्तों शरीर के तापमान में बदलाव होना। तो दांत निकलते समय आपके बच्चे के शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन दांत निकलते समय बच्चों को ज़्यादा तेज़ बुखार होता है और इस बात के कोई तथ्य मौजूद नहीं है। कुछ अन्य स्थितियां हैं जो बच्चे के दांत निकलते समय हो सकती है, लेकिन यह सामान्य नहीं होती और इस तरह के लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि बुखार आना। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि दांत निकलने और तेज़ बुखार आने के बीच कोई संबंध नहीं है और इस समय बच्चे के शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आपके बच्चे को दांत निकलते समय बुखार हो जाए तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलकर इसके सही कारणों का पता लगाना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों दस्त होना। तो दांत निकलते समय बच्चे के मसूड़ों में खुजली होती है और जिसकी वजह से वह अपने आसपास रखी गंदी चीज़ों को भी सीधे मुंह में डाल लेते हैं और जिसके चलते बच्चे के पाचन तंत्र के निचले हिस्से में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और हल्का इन्फेक्शन होने पर शिशु के पेट में दर्द व अन्य परेशानियां होती है, जबकि गंभीर इन्फेक्शन शिशु में दस्त की समस्या उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों बच्चों को उल्टी होना। तो बच्चे के द्वारा दूषित चीज़ों को मुंह में डालने से उसके पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन हो सकता है और इसकी वजह से बच्चे के पेट में दर्द और उसको उल्टी होने लगती है। उसके बाद है नाक का बहना। तो बहती नाक बच्चे के दांत निकलने का सामान्य लक्षण नहीं होता है। आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है और ऐसे में आप उसका इलाज करवाइए। अब बात आती है कि बच्चों को दांत निकलते समय आप उनको कैसे राहत दे सकते हैं। तो अधिकतर बच्चों में दांतों का आना ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं होता है, हालांकि कुछ बच्चों के लिए यह स्थिति परेशानी का कारण हो सकती है। तो आप कुछ उपाय अपना सकते हैं या फिर आपके डॉक्टर बच्चे को दांत निकलते समय राहत प्रदान कर सकते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे कि सबसे पहला है टीथर्स। तो टीथर्स ऐसे खिलौने होते हैं जिन्हें विशेष रूप से बच्चे के दांत आने के समय उपयोग किया जाता है और इन्हें बच्चा अपने दांतों से दबाता है और आप अपने बच्चे को चबाने के लिए पुराने टीथर्स दे सकते हैं। इनसे बच्चे को नए दांतों की वजह से मसूड़ों पर होने वाले दबाव व दर्द से राहत मिलती है। ठंडे टीथर्स मसूड़ों में सूजन और दर्द को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। दूसरा है गीला कपड़ा। तो दांत निकलते समय बच्चे को चबाने के लिए एक साफ व गीला कपड़ा भी दिया जा सकता है। यह कपड़ा एक टीथर्स की तरह ही काम करता है।
तीसरी चीज़ है कि बच्चे का ध्यान अन्य चीज़ों पर लगाना। दांत निकलते समय आप अपने बच्चे का ध्यान अन्य चीज़ों पर लगाने की कोशिश करें और इस दौरान आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने, उसको दुलार करने और दर्द से राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। बच्चे पर पूरा ध्यान दें और जब भी वह कोई चीज़ मुंह में डाले तो पूरी तरह से सतर्क रहें। चौथा है, बच्चे को ठंडा खाना दीजिए। यदि आपका बच्चा 6 से 9 महीनों का हो गया है और आप उसको ठोस आहार देने लगी हो तो ऐसे में आप बच्चे को ठंडे फल और सब्जियां दे सकती हैं। उसके बाद है मसाज करना। इस समय बच्चे को राहत प्रदान करने के लिए उसके मसूड़ों पर अपनी उंगली या किसी गीले कपड़े से मसाज करें। बच्चे के खाना खाने के ठीक पहले आप ऐसा करें, इससे बच्चे को खाना खाते समय ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और भरपेट खाना खाने की वजह से बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा भी नहीं होता है। उसके बाद है बच्चे को आराम करने दीजिए। बच्चे को आराम करने के देने की कोशिश करें, इससे बच्चे को आसानी से गहरी नींद आती है। और उसके बाद है साफ़ सफाई पर ध्यान देना। तो साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान दें, जितना संभव हो सके बच्चे के आसपास की चीज़ों को साफ़ रखने की कोशिश करें। दांत निकलते समय बच्चे के मुंह से निकलने वाली लार को किसी साफ़ कपड़े से पोंछें और साथ ही इस बात का ध्यान दें कि लार की वजह से बच्चे के मुंह में रैसेज ना हो। बच्चे के मुंह में दूध के पहले दांत निकलते ही उसे ब्रश कराना शुरू करें, इससे बच्चे के दांतों में कैविटी नहीं होती है। और बच्चे के दांतों को ब्रश करने से पहले आपको डॉक्टर से मिलकर ब्रश करने के सही तरीके और दांतों के लिए सही टूथपेस्ट के बारे में अवश्य जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे को खाना खिलाने के बाद उसका मुंह किसी एंटीसेप्टिक से साफ करें। बच्चे के लिए टूथपेस्ट, ब्रश या एंटीसेप्टिक चुनने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बच्चों में दांत निकलने वक्त जो ये लक्षण होते हैं तो उसका इलाज क्या होता है। तो ज़्यादातर बच्चों को दांत निकलते समय किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दांत निकलते समय आपके बच्चे को ज़्यादा परेशानी हो रही हो या उसमें कोई और लक्षण दिखाई दे, जैसे कि दस्त, उल्टी या फिर वजन का कम होना या सर्दी जुकाम वगैरह, तो ऐसे में आपको अपने बच्चे को तुरंत किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो इलाज है वो है दर्द निवारक दवाएं, जैसे कि एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन और अन्य दवाएं बच्चे को दी जा सकती हैं। बच्चे को उसकी आयु, वजन और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर दवाओं की खुराक दी जाती है, जो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है। तो बिना डॉक्टरी सलाह के बच्चे को किसी भी प्रकार की दवा ना दें। दूसरा है सुन्न करने वाली दवाएं। तो सुन्न करने वाली जेल क्रीम बच्चों के मसूड़ों पर लगाया जाता है और यह जेल मुख्य रूप से बच्चे के खाना खाने से पहले लगाए जाते हैं, क्योंकि इससे बच्चे को खाना खाने में मुश्किल नहीं होती है। और हालांकि बच्चों के मुंह से निकलने वाली लार की वजह से यह जेल जल्द ही बाहर आ जाता है और ज़्यादा उपयोगी नहीं रहता। इसके साथ ही यह जेल बच्चे के गले को भी सुन्न कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को निगलने में परेशानी होने लगती है। अन्य इलाज की बात करें तो आपके बच्चे के लक्षण जैसे कि दस्त, उल्टी, सर्दी, जुकाम और बुखार के आधार पर डॉक्टर आपके इलाज को चुन सकते हैं। और यहाँ पर विशेष ध्यान ये देना चाहिए आपको कि शिशुओं, बच्चों और किशोरों को एस्पिरिन कभी भी नहीं देनी चाहिए। इस दवा से रे सिंड्रोम हो सकता है। दोस्तों, रे सिंड्रोम यानी कि ये लीवर और दिमाग संबंधी एक रोग होता है। तो बच्चे और शिशु को किसी भी तरह की दवा देने से पहले डॉक्टरी सलाह अवश्य लें, क्योंकि दवाओं की अधिक खुराक बच्चे के शरीर में जहर की तरह कार्य कर सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि शिशु के दांत निकलते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो अपने बच्चे को तकलीफ में देखना हर माँ बाप के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में माँ बाप बच्चे की परेशानी को दूर करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार माँ बाप के द्वारा किए गए कुछ सामान्य प्रयास बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसी तरह बच्चे के दांत निकलते समय आपको कुछ तरह के उपाय नहीं आजमाने चाहिए। सबसे पहले तो है कि मसूड़ों पर अल्कोहल रगड़ना। तो बच्चे के मसूड़ों पर शराब या अल्कोहल रगड़ना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हर प्रकार का अल्कोहल बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक होता है। दूसरा है लौंग का तेल। तो लौंग के तेल से बच्चे के सूजे हुए मसूड़ों में जलन होने लगती है, इससे बच्चे के दर्द को कम करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है फ्रोजन टीथर्स। ठंड से जमे हुए व सख्त टीथर्स बच्चे के मसूड़ों में दर्द को बढ़ा सकते हैं और इससे बच्चे को सर्दी, जुकाम और गले में दर्द की समस्या भी हो सकती है। तो इसकी जगह पर केवल ठंडे टीथर्स और सामान्य तापमान वाले टीथर्स को ही बच्चे के मुंह में इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा है टीथर्स से बनी माला, यानी कि टीथर्स नेकलेस। तो कुछ टीथिंग खिलौने बच्चे के गले में पहने जाते हैं, लेकिन आपको इन्हें इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे बच्चे के उलझने की संभावना होती है और साथ ही साथ यह खिलौने बच्चे के गले में भी फंस सकते हैं। पांचवा है गंदे टीथर्स। बच्चे की साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें और बच्चे को गंदे खिलौने से न खेलने दें। बच्चों को हमेशा साफ से धुले हुए कपड़े और टीथर्स ही चबाने के लिए दें। गंदगी की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दांत निकलना बच्चे के जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। उचित देखभाल और सही उपायों से आप बच्चे को दांत निकलते समय होने वाले दर्द से राहत प्रदान कर सकती हैं। बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है कि आप उसे रोने ना दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।